अजय प्लीज देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मेरी फैमिली को और परेशानियां मत दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है तुमने मेरा? गरिमा तुम मेरी होने वाली बीवी हो। कम ऑन, तुम मेरे पीछे किसी और से मिलोगी, किसी और को आई लव यू कहोगी, तो मुझे मजबूरन ये करना नहीं पड़ेगा? हाँ, कैसे आओगी तुम लाइन पर, बताओ। देखो मेरे कैरेक्टर पे इस तरह से धब्बा मत लगाओ। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, पर मेरी फैमिली के बारे में तो सोचो, समर्थ भैया के बारे में सोचो। तरुण भैया तो उन्हें बड़ा भाई समझते हैं यार। ये प्लीज डिलीट कर दो इस फोन से, प्लीज अजय प्लीज डिलीट कर दो। क्या यार बेबी, क्या तुम मुझे अपने उस फुद्दू संजय की तरह समझती हो क्या? अगर तुम्हारी इज्जत की धज्जियां भी उड़ जाएंगी ना, या सोसाइटी में थू-थू भी हो जाए, फिर भी ये अजय तुमसे शादी करेगा। ऐसा मत करना। ये जो आंसू है ना, अपनी शादी के लिए बचा के रख, क्योंकि जब हमारी शादी होगी ना, तब ये आंसू तुम्हारी विदाई में काम आएंगे, समझी? अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आराम से मेरे साथ शादी कर ले, फालतू में ना इधर उधर चोंच मारना बंद कर। ना ही ये वीडियो रिलीज होगा, ना ही कोई सियापा होगा, समझी? मैंने इस लड़के को गरिमा के एंगेजमेंट पे देखा था। गरिमा, 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 क्या बात, तुम रो क्यों रही हो? अब जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। बाबा, लेकिन मैंने क्या किया? मैं यू okay? ये क्या किया है? ये सब कुछ आप ही ने तो किया है। ना ही उस दिन आप संजू को भड़काते, ना ही मेरी सगाई टूटती, और ना ही मेरी इस इंसान के साथ शादी के बाद चलती। आपको पता है ये इंसान कैसा है। अभी अभी मुझे मेरा फेक एमएमएस रिलीज करने की धमकी देके गया है। अभी बताइए मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ, बताइए। आप तो उस दिन पार्टी में आए थे ना, 2 ड्रिंक्स पी, औरतों के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया और घर जाके चैन की नींद सो गए। आपको पता है आपने मेरे साथ क्या किया? मेरी पूरी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। गरिमा, गरिमा प्लीज मत रो, हम सब ठीक कर देंगे। प्लीज, आप ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, अब प्लीज मेरे लिए और कुछ मत करिए, मुझे बख्श दीजिए प्लीज। अरे सड़ू, मैंने ना ये प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है, मुझसे हो नहीं रही, जरा तू कर दे। नहीं प्लीज चुप रहो ना, सब मुझे डिस्टर्ब मत करो। सड़ू, ये फिर से अतीत का भूत सवार हो गया तुझ पर? नानी, फिलहाल मेरे अतीत के सवाल नहीं है, किसी के आने वाले पल का सवाल है। हुआ क्या, जरा खुल के बता मुझे। नानी, मेरी वजह से किसी का फ्यूचर स्पॉइल होने वाला है। मैं कह रही हूँ बता तो सही, हुआ क्या है? आप जानती है ना, वो संजय गरिमा की एंगेजमेंट मैंने तुड़वा दी थी। हाँ? अब इस बेचारी गरिमा पर मेरी वजह से मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। लेकिन इतने दिनों बाद तुझे इस चीज का क्यों अफसोस हो रहा है? वजह है ना, जिससे वो शादी नहीं करना चाहती। हाँ? उसने उसका एमएमएस निकाल दिया और वो उसको धमकी दे रहा है कि अगर उसने उससे शादी के लिए हाँ नहीं करी तो इंटरनेट पे अपलोड कर देगा एमएमएस, और फिर तो आप जानते ही क्या होगा। ओह माय गॉड, एमएमएस! गरिमा का क्या होगा? वो तो बेचारी बहुत परेशान हो रही होगी। वही तो समझ में नहीं आ रहा नानी, उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब इसमें इतना मुस्कुराने की क्या बात? तेरी खड़ूसियत के पीछे जब पुराने वाला विक्रम देखती हूँ ना, तो हंसी आ ही जाती है। वेरी गुड, बट फिलहाल बात मेरी नहीं, गरिमा की हो रही है। आप अरे रुक 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 रुक, नानी, अगर कोई आइडिया है तो बताइए, वरना मैं जा रहा हूँ। रुक, सोचने दे। जल्दी सोचिए, मेरे पास वक्त नहीं है। चमका! क्या चमका? आइडिया एकदम सॉलिड आइडिया। नानी, आप कोई कंट्रोवर्शियल आइडियाज मत बताइएगा, मुझे पुलिस के चक्कर नहीं काटने, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक ना, कहाँ भागा जा रहा है? मैं कब कह रही हूँ कि तू पुलिस के चक्कर में पड़।
पुलिस का कोई चक्कर नहीं रहेगा, एकदम सॉलिड आइडिया, समझा कर। तो बोलिए ना क्या। इधर आ। हे भगवान, नानी अपनी फिल्मी दुनिया से प्लीज बाहर आएंगी, ये पॉसिबल नहीं है। ओए सड़ू सिंह, कभी तो कुछ और सोच लिया कर। टेढ़े लोगों को ना सीधा करने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अच्छा, तो आपको सीधा करने के लिए मुझे भी उंगली टेढ़ी करनी चाहिए नहीं? हाँ? ओए, मैं अपनी नहीं अजय की बात कर रही हूँ, समझता नहीं है, फालतू में बोलता चला जा रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन, मेरा प्लान ही हमें इस प्रॉब्लम से बाहर कर सकता है, समझा क्या? प्लान। और तुम मेरी उंगली क्यों टेढ़ी कर रहा है? उनको सीधा कर जाके। हाँ नहीं तो वो तो करना ही पड़ेगा। गरु, गरु, क्या हुआ? गरु, बेबी क्या हुआ? क्यों रो रही है? संजय से झगड़ा हुआ क्या? इधर देख, मेरी तरफ देख। क्या हुआ बेबी? अजय आया था ना, उसने कहा कि मेरा फेक एमएमएस बना के वो सबको दिखा देगा, सबको फॉरवर्ड कर देगा। नहीं समझ आ रहा है, बहुत डर लग रहा है, मर जाऊंगी। मैंने उससे बहुत मेहनत की, उसे कहा कि डिलीट कर दो, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। पागल है वो, पागल है साइको। मुझे डर लग रहा है। गरु, 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 सुनो मेरी बात, तो रोना रोना बंद कर। देख, मैं हूं ना बेबी, मैं हूं ना। अब ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। कुछ तो करेंगे। गरु सुन मेरी बात, मॉम को फिलहाल कुछ मत बताना, ठीक है? ओके प्लीज गरु, उनको मत बताना, वो टेंशन में आ जाएंगे। इस बारे में विक्रम सर को सब बता चुकी हूँ। उनसे क्यों? मुझे रोता हुआ देख के वो मेरे पास आए थे, गुस्से में मैंने उनको सब कुछ बता दिया। भाभी वो इन्वॉल्व ना हो जाए इसमें। अजय जितना टेढ़ा है उतना ही विक्रम सर सीधे हैं, और वो तो बहुत गिल्टी फील कर रहे होंगे इस मामले में। मेरे लिए अगर कोर्ट तक आ सकते हैं तो तुम्हारे लिए कुछ तो करेंगे, तो क्या? गॉड, ऋषि आज भी लेट है। इंसान कभी वक्त पे क्यों नहीं आ सकता? चुलबुल पांडे आ रहे हैं। चुलबुल पांडे आ चुके हैं। पागल हो गया, ये सब क्या है? ये क्या बना के रखा? अरे ठीक करो। क्या कर रहा है यार? धीरे बोल, यहाँ पे दरवाजे के सामने खड़े हो। मेरी पूरी प्रेपरेशन बर्बाद कर रहा है तू। वो तेरी प्रिपरेशन मुझे समझ नहीं आ रहा, तू कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तू देखता जा मेरे दोस्त, मेरा टैलेंट और नानी का दिमाग एक ऐसा सुपर कॉम्बो है जो तुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगर मैं और नानी एक साथ मिल जाए ना, तो कोहिनूर हीरा चुरा करके वापस इंडिया ला सकते हैं। तुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा बोल रहा है? दरवाजे के सामने खड़े हुए, धीरे बोल, धीरे से कर यार। ये क्लासेस पीछे क्यों रख रहा है तू? छोड़ क्लासेस आगे रख, वॉलेट ठीक कर, ये यहाँ पे रख। ये हो गया। मैं तो सोच रहा था कि एक्सेंट भी कैरी करूं। कौन सा एक्शन? तुझे नहीं पता? अरे चुलबुल रॉबिन हुड पांडे जी का एक्सेंट। ये चुलबुल पांडे कौन है? थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजावे है पांडे जी सीटी। ओवर एक्टिंग कर रहा है, जानता ही ले। पहले से अरे अभी पहले जाके अब क्यों नहीं जा? चश्मा मारो। क्या कर रहा है तू? ठीक है, ओके। बेल्ट तो लगा लूं। तू बेल्ट ठीक से पहन, मैं बेल बजाने वाला। अरे रुक, तोड़ते हैं ना यार। हे भगवान, shut the hell up, चुप। प्लीज ओवर एक्टिंग मत करना। सुन भाई, अजय खन्ना तू ही सके? हाँ मैं हूँ। क्यों, क्या काम है? यो काम तो तन्ने थाने जाकर बताएंगे। मने एक बात बता, तू वही लोंडा है ना जिसने वो भली छोरी, क्या नाम से उसका? गरिमा। हाँ गरिमा, वो भली छोरी का एमएमएस बनाया से?
तेरे पे इतने सारे केस ठोकूंगा ना कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहाँ से ले और समझा? ओवर एक्टिंग कर रहा है। मेरे घर पे घुसे कैसे तुम? मैंने पुलिस में कंप्लेन की थी और ये मेरे कहने पे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आए, समझे तुम? चल ज्यादा चूचा ना कर, फोन ला दे अपना। वारंट दिखा, वारंट। चुपचाप फोन दो, नहीं तो तुम भी समर्थ और तरुण के साथ में जेल की सलाखों के पीछे 3 पत्ते खेल रहे हो, समझे तुम? अच्छा, कौन सा आईपीसी सेक्शन लगाया हो मेरे ऊपर? क्राइम क्या किया मैंने? और प्रूफ कैसे करोगे कि मैंने कोई एमएमएस बनाया? आईपीएस सेक्शन जाना चाहते हो ना? फाइन। 9812 768। एंड यू नो व्हाट, ना कि सिर्फ साइबर क्राइम बल्कि स्टॉकिंग और हरासमेंट के लिए भी तुम पे केस करेंगे। और तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि उसकी सजा कितने सालों की होगी, है ना? चल बेटा, फोन धर दे अपना, ओ एमएमएस डिलीट कर, नहीं तो थाने चल हमारे साथ। और जब भागने की कोशिश की ना तो याद रख, कानून डिस्कस और जैवलिन थ्रो में हर साल गोल्ड मेडल लाता है। क्या? वो क्या है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं ना। जो चुपचाप फोन लेकर आओ, कम ऑन। ओ यार, तुझे इतनी सारी आईपीसी की धाराएं कैसे पता है? आईपीसी की धारों को गोली मार, वो तेरा फोन नंबर है, तू इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? पागल हो गया क्या? अच्छा, मतलब मैं दबंग का चुलबुल और तू 3 इडियट्स का आमिर। यार तू तो बड़ा स्मार्ट है यार। चुप चुप, बिल्कुल चुपचाप वहीं खड़ा। बाहर आओ। आ गया तू, ला चल फोन दे मन्ने। एक मिनट, एक बात बताओ, कौन से थाने से हो तुम? और बीट क्या है तुम्हारा? ओए देख, पुलिस वाले से होशियारी कर रहा है। बताओ तुझे कौन सी बीट से हूं मैं? पुलिस वाले को चमाट धर दिया। आसपास जितने भी पुलिस थाने हैं ना, सब में सेटिंग है मेरी, सबको पहचानता हूं मैं। नंबर 1 और नंबर 2 दोनों की बात सुन ली थी मैंने। अब बोल, जाएगा थाने पुलिस वाले की वर्दी पहन के, उसकी एक्टिंग करके? पता है ना कितना लंबा घुसेगा? अब तू बोल, खेलेगा 3 पत्ती मेरे भाई और समर्थ के साथ, हाँ? या ब्लफ खेलना तुम लोगों को ज्यादा पसंद है? यो भाई, पतली गली से निकल लो। चल चल, कट ले कट ले। चुपचाप फिर। चलो व्हाट, मैंने गरिमा से वादा किया था कि उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए। पर तू क्या, अगर पूरी दुनिया भी मेरे सामने आके खड़ी हो गई तब भी मैं उनसे लड़ जाऊंगा। चल विक्रम, ओए तू हॉस्पिटल जाइयो। सर, चलो चलो यहाँ से, चलो पहले चलिए, चलो 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 चलो। साले कमीनों, वापस आओ तो छोड़ूंगा मैं तुम्हें। लो गरिमा, और खत्म कर दो इस एमएमएस इस फोन को। यस, डस्टबिन उधर है, सुहा कर दो। come on, Garima. What are you waiting for? Thank you so much. I'm so sorry, मैंने आपको गुस्से में क्या क्या नहीं कह दिया। I'm ओके so sorry. गरिमा गरिमा गरिमा, अगर तुम मुझे बाकी सॉरी बोलना चाहती हो, थोड़ा सा दूर रह के बोलो। I'm so sorry, मैं भूल गई थी। यकीन मानो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स एक एक करके सॉल्व कर देंगे, ओके? गरु, पर जना मैं बस आ ही रही। Thanks. Thanks a lot, sir. Thank you so much. Anytime, ma'am. Vikram, I think I should also leave, huh? Bye-bye. See you soon. सर, हमारी बड़ी से बड़ी मुश्किल आप एकदम छोटी कर देते हो। आई डोंट नो मैं ये कैसे कहूँ, कई बार कह चुकी हूँ आपसे, बट रियली प्लीज मुझे थैंक्स मत बोलना, प्लीज। बहुत ज्यादा लगा है सर। हाँ, एक्चुअली लग रहा है थोड़ी ज्यादा लगी है, बट ओके, ठीक। आई एम सॉरी सर। शोभा, जितनी तकलीफें जिंदगी ने तुम्हें दी है ना, जितने दर्द जिंदगी ने तुम्हें दिए, उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। आइंदा से प्लीज मुझे सॉरी, थैंक्स सब मत बोलना, प्लीज, ओके?
मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, अब तुम देखना। नहीं 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 संजू, नहीं नहीं, तुम डरती क्यों इतना उससे? मेरी बात को समझो प्लीज, उससे पंगा मत लो। तुम्हें पता है ना उसका उठना बैठना किस किस्म के लोगों के साथ है, क्रिमिनल फ्रेंड्स हैं उसके। संजू हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना हम please। डर नहीं सकते करो। पर संजू, विक्रम सर ने वो फोन लेके वो एमएमएस डिलीट कर दिया है। विक्रम सर, ये सारा कांड ना उन्हीं की वजह से हुआ है और तुम जानती हो ये बात। संजू, कोई इंसान किसी के लिए इतना नहीं करता जितना विक्रम सर ने हमारे। प्लीज यार, विक्रम सर की तारीफ तुम मेरे सामने तो मत कर प्लीज। बहुत अच्छा होता अगर उस रात में उनकी बात ना मानता, कोई दिक्कत ना होती। अच्छा, गलती सिर्फ उनकी है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। संजू, शायद आज उन्हें उनके किए पर गिल्ट फीलिंग हो रही है, इसलिए उन्होंने हमारी हेल्प की। मैंने उन्हें माफ कर दिया है, तुम भी प्लीज उन्हें माफ कर दो। नहीं गरिमा, मुझसे नहीं होगा प्लीज। एक्सक्यूज मी, मुझे तुम दोनों के बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बात कहूँ संजू, मैं भी विक्रम सर को बहुत गलत समझती थी। मुझे लगता था कि उनके जैसा खुद कर्ज मतलबी इंसान दूसरा नहीं है, जो किसी और फीलिंग्स की वैल्यू ही नहीं करता। लेकिन यू नो व्हाट, विक्रम सर सिर्फ सच का साथ देते हैं और वही करते हैं जो सही है। कई बार वो सही बात उनके लिए सही नहीं होती, पर फिर भी वो करते हैं। संजू, उन्होंने जो गरु के लिए किया है ना, शायद समर्थ भी ना करे। वैसे भाभी, आप सही कह रही हैं, विक्रम सर इतने बुरे भी नहीं। आई मीन, अगर उनकी वजह से सगाई टूट सकती है तो आई एम श्योर कि उन्हीं की वजह से दोबारा हो भी सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे भैया और भाभी दोनों ही उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मानते हैं उन्हें। अगर वो खुद जाकर उनसे बात करें मेरे और गरिमा की शादी के बारे में, तो हो सकता है वो मान जाए और बिगड़ती बात दोबारा बन जाए। करो करें, मतलब पॉइंट तो है। विक्रम सर से बात करे तो शायद बात बन जाए। सच भाभी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे, और मेरी खुशी दे उसको खुशी। दे दो यार। थैंक यू भाभी। I love you both. We love you too. या यू डू। God bless you. हे विक्रम, यार बस ऐसे ही गुजर रहा था तो सोचा हाय बोल दो। हाउ आर यू? आई एम गुड यार। ओह नाइस वॉच। आराम से आराम से आराम से, धीरे 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 यार, उसे पंच नहीं मारना चाहिए। कसम से बहुत दर्द हो रहा है, तू धीरे से पकड़, आराम से। लिगामेंट टेयर तुम। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ तो शर्म करो। क्या हुआ? नानी, उसको दर्द हो रहा है इसलिए मैं इसका हाथ देख रहा हूँ। कम से कम इतना तो सोचा होता कि मैं घर पर हूँ। चलिए। नानी, मुझे दर्द क्यों पहुंचा रहे हो भाई? वाह, केतन पकड़े तो प्यार, मैं पकड़ू तो दर्द। अब मुझे दर्द हो रहा है, समझा? नानी आप भी ना। चल बेटा, चल मुझे तेरे से कुछ बात करते हैं। चल। विजय देखो कौन है। सर आपसे कोई मिलने आए। तुम जाओ। हाय। हेलो सर। सर, वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। आओ बैठो। करो। हाँ, तो बताओ सौरभ और विनीता कैसे? जी भैया, सब ठीक। आपका हाथ कैसा है सर? थोड़ा दर्द है, लेकिन हाँ स्वेलिंग पहले से थोड़ी सी कम हो गई। I'm really sorry sir, आपको मेरे वजह से चोट लगी है। फिर जो चोट मैंने तुम्हें पहुंचाई ना, यकीन मानो उसके कंपैरिजन में चोट कुछ भी नहीं। नहीं भैया, गलती सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी। मुझे उस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था शायद। संजय, अब तुम लोग वही एंगेजमेंट वाली बातें करने यहाँ पर आए हो या फिर कोई नई चीज है जिससे तुम मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो? व्हाट? भैया एक्चुअली बात यह है कि आप ही हमारी हेल्प कर सकते हैं भैया। अब क्या करना है? उठवाना है, पीटना है, पिटाना है, क्या? नहीं नहीं भैया, एक्चुअली हम दोनों ये चाहते हैं कि सौरभ भैया और भाभी की आप बहुत क्लोज हैं, वो आपको बहुत मानते हैं, इनफैक्ट बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आप। तो बस एक बार जाके उनसे बात करिए ना, मेरी और गरिमा की शादी के लिए। सर, आप ऑलरेडी हमारे लिए इतना सब कुछ कर चुके हैं। आई नो आप हमारे फैमिली के मैटर में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, पर अगर आप एक जज को कन्विंस कर सकते हो सही डिसीजन लेने के लिए, तो आप ये तो कर ही सकते हो ना सर। सर, हमारी हेल्प सिर्फ आप कर सकते हैं, प्लीज सर मना मत कीजिए। नो। बिल्कुल नहीं। नहीं।
मैं गरिमा और संजय को इस तरीके से तड़पते हुए नहीं देख सकता। अगर मैं संजय को शादी के खिलाफ कन्विंस कर सकता हूँ तो सौरभ को शादी के लिए कन्विंस करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। और मुझे लगता है ये कोशिश मुझे जल्द से जल्द करनी चाहिए। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। इजी 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 मेरा हाथ, सॉरी यार। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सर। क्या हुआ, तुम क्यों हंस रही हो? और वो भी ऐसी हंसी जो सीधे तुम्हारे सीने से निकलकर तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है। शायद मुस्कुराना भूल गई थी। वैसे तुम्हें हंसना चाहिए, तुम्हारे रिंकल्स और लाफ लाइंस है ना और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। सो यू सो रूड। मैं जानता हूँ, पर मैं भी जानता हूँ तुम जानती हो। अजीब दास्तां है ये